दिल्ली की डिफेंस कॉलोनी व पंजाबी बाग में झारखंड की 25 बच्चियों को कैद करके रखे जाने की पुख्ता खबर मानव तस्करी के विरुद्ध अभियान छेड़ने वाली संस्था BKS को थी। उन्हें मुक्त कराया जाना था। सब कुछ नाटकीय अंदाज में होना था। BKS की टीम वहां दलाल बनकर पहुंची और मानव तस्करों को अपने जाल में फांसने में सफल रही। सामने ही छोटा सा कमरा था जहां लड़कियों के होने की पुख्ता खबर संस्था को थी। मौका देखकर BKS के निदेशक अचानक उस कमरे की ओर बढ़े। उन्होंने दरवाजे पर जोर का धक्का दिया। कमरे में बंद बच्चियां चिल्ला उठी। एक तस्कर ने उन पर शराब की बोतल से निशाना साधा। उससे पहले कि कुछ अनहोनी होती, पहले से ही अलर्ट दिल्ली पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया। बच्चियों को मानव तस्करों से मुक्त कराने का BKS का यह पहला सफल अभियान था। उस समय सफदरगंज में झारखंड भवन हुआ करता था। बच्चियों को वहां रखा गया। यह महज संयोग ही था कि मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा तब दिल्ली में ही थे। मानव तस्करी के इस विद्रूप चेहरे को देखकर उन्होंने तत्काल ट्रांजिट होम की घोषणा कर डाली। हेल्पलाइन नंबर भी जारी करवाया और यह अभियान पूरे देश की अखबारों की तब सुर्खियां बना था। झारखंड से मानव तस्करी के शिकार कितनी किशोरियां और युवतियां प्रदेश से बाहर है, सरकार के पास इसका कोई भी प्रमाणिक आंकड़ा अब तक नहीं है। झारखंड की करीब 42,000 किशोरियों और युवतियों का झारखंड से असुरक्षित पलायन हुआ है। एडसेक की ओर से लगभग 4 वर्ष पहले राज्य के 8 जिलों के 2-2 प्रखंडों के 20-20 गांवों की मानव तस्करी को लेकर कराए गए सर्वेक्षण की रिपोर्ट भी होश उड़ाने वाली है। सर्वेक्षण में 785 किशोरियां और युवतियों के असुरक्षित पलायन करने की पुष्टि हुई है। इनमें 160 पलायन के बाद कभी भी नहीं लौटी। शेष किशोरियों और युवतियों में से 10% परिवार के संपर्क में कभी नहीं रही। 39% यदा कदा बातें करती हैं। 24% महीने में एक बार, जबकि 27% लगातार संपर्क में थी। दूसरी घटना हम आपको बताने जा रहे हैं द्वारका सेक्टर 6 की। द्वारका सेक्टर 6 स्थित हरमेन अपार्टमेंट गायत्री तब 13 साल की थी। दलालों के बहकावे में आकर वह 2011 में दिल्ली पहुंच गई। दलालों ने उसे दिल्ली के द्वारका सेक्टर 6 स्थित हरमेन अपार्टमेंट में रहने वाले एक डॉक्टर दंपत्ति के हाथों बेच डाला। वह वहां बतौर नौकरानी काम करने लगी। 25 मार्च 2012 को डॉक्टर दंपति गंगोत्री को फ्लैट में बंद कर 15 दिनों के सैर सपाटे पर थाईलैंड चले गए। गायत्री ने घर के बचे हुए खाने पर 2-3 दिन किसी तरह गुजारा किया। जब भूख बर्दाश्त नहीं हुई, मदद के लिए खिड़की से चिल्लाने लगी। अग्निशमन की टीम की सहायता से 29 मार्च 2012 को उसे कोठी से बाहर निकाला गया। तब गायत्री के शरीर पर घाव के कई निशान पाए गए जो डॉक्टर दंपत्ति की ही देन थी। उसे दिल्ली स्थित निर्मल छाया होम में रखा गया। गायत्री हिंदी नहीं समझती थी, लिहाजा नागपुरी भाषा में उसकी काउंसलिंग की गई। सारी कानूनी प्रक्रिया होने के बाद गायत्री को झारखंड लाया गया। इधर थाईलैंड से लौटते ही डॉक्टर दंपत्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बताते हैं एक तीसरी घटना के बारे में। ये बात है जुलाई 2012 की। लड़की तब जंगल में लकड़ियां बीनने गई थी। गांव की ही बती उराइन उर्फ सत्या उसे भगा कर ले गई। काफी खोजबीन के बाद पता चला कि लड़की को दिल्ली ले जाया गया है। उसके बाद जब सत्या पर दबाव बनाया गया तो उसने किशोरी को 3,000 रुपए की पगार पर इंदिरापुरम गाजियाबाद में नौकरी दिलाने की जानकारी दी। इस पर माता पिता ने यह सोचकर संतोष कर लिया कि लड़की काम से जुड़ चुकी है। इससे इतर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लड़की वहां पिसती रही। 16 जून 2013 को उसने अंतिम बार अपनी मां और पिता से बात की। कहा पैसा मिलते ही लौट आएगी। इस बीच 19 जून की देर रात लालदेव के पड़ोसी के घर फोन आया। बताया गया कि फूलमणि काफी बीमार है। जब सुबह उसके माता पिता ने दिल्ली बात की, उसके मौत की खबर आई। झारखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने इस मामले की खुद मॉनिटरिंग की। सत्या के अलावा प्लेसमेंट एजेंसी के संचालक संतोष चौधरी की भी इस मामले में गिरफ्तारी हुई और इनको 10-10 साल की सजा भी हुई। ये तो थी 3 महज छोटी छोटी घटनाएं, लेकिन पूरे भारत में बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे, छोटी छोटी बालिकाएं और कुछ बड़ी लड़कियां धीरे धीरे गायब होती जा रही हैं। हजारों लड़कियों का और लड़कों का
अभी तक कुछ भी पता नहीं लग पाया है। कुछ लोग उनसे काम करवाए जा रहे हैं, कुछ इलीगल तरीके से। बहुत सारी लड़कियां बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हैं और ना ही अपने माता पिता के संपर्क में हैं। न जाने कब ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का काम, ये गोरख धंधा रुकेगा। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर करें। इस तरह के वीडियोस और पाने के लिए V4 विनोवेटिव को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।